आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आने वाले आईपीओ के बारे में। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है, यानी लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करती है। इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क्स, वैल्यूएशन और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का बिजनेस काफी सिंपल है। कंपनी लोगों से पैसा लेती है और उसे अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड फंड्स आदि। डीएचआरपी के अनुसार म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, जहां इन्वेस्टर का पैसा पूल होकर इक्विटी, डेट, कैश, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसी जगहों में लगता है। कंपनी के मेन सोर्स ऑफ इनकम है मैनेजमेंट फीस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, कमीशंस एंड सर्विस चार्जेस। इन सब को मिलाकर एएमसी स्टेडी रेवेन्यू जनरेट करती है। साधारण भाषा में, जितना ज्यादा एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उतनी ज्यादा अर्निंग। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पीडीएफ कहता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर अ वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द सिक्योरिटीज मार्केट। जीडीपी ग्रोथ, फाइनेंशियल अवेयरनेस और गवर्नमेंट रेगुलेशन मिलकर एएमसीज को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मींस आने वाले सालों में फंड इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डीएचआरपी के अनुसार कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट करती है, बिजनेस में स्टेबल फी बेस्ड इनकम है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज स्ट्रांग हैं और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरी डीएचआरपी में फाइनेंशियल टेबल्स बहुत लंबी हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्लियर है। स्टेबल प्रॉफिट, हाई कैश फ्लोज, ग्रोइंग एयूएम, स्ट्रॉन्ग ब्रांड यानी आईसीआईसीआई प्लस प्रूडेंशियल। दिस मेक्स बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। 5 स्ट्रेंथ्स, कंपनी के ताकतें। डीएचआरपी के आधार पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। 1. स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। आईसीआईसीआई बैंक प्लस प्रूडेंशियल पीएलसी दोनों बड़े फाइनेंशियल जायंट्स हैं। कंपनी को स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट मिलता है। 2. हाईली रेगुलेटेड एंड ट्रस्टेड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी द्वारा रेगुलेट होती है और डीएचआरपी भी यही कहता है कि ये वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। 3. इंडियाज फाइनेंशियलाइजेशन बूस्ट। जैसे जैसे लोग एफडी से निकलकर म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, एएमसी को फायदा मिलता है। 4. डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लिक्विड, हर तरह की स्कीम, रिस्क कम और रेवेन्यू स्टेडी। दिस मेक्स बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। 6 रिस्क्स, कंपनी के सामने चुनौतियां। डीएचआरपी में कई रिस्क्स हाईलाइट किए गए हैं। 1. मार्केट वोलाटिलिटी। मार्केट गिरा तो एयूएम गिरा, एएमसी की इनकम घटती है। डीएचआरपी में कहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट डिपेंडेंट होते हैं, रिस्क फैक्टर्स सेक्शन में। 2. कंपटीशन। एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन, यूटीआई सभी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 3. रेगुलेशंस। सेबी की नई फी कैप्स रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकती हैं। 4. इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अगर रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से डरे तो इनफ्लोज कम होते हैं। 7. वैल्यूएशन। कंपनी की कीमत सही है या नहीं। डीएचआरपी में वैल्यूएशन कंपैरिजन, इंडस्ट्री पीई और बेंचमार्क्स मेंशन किए गए हैं। एएमसी कंपनीज का बिजनेस स्टेबल होता है, इसीलिए वैल्यूएशन स्लाइटली प्रीमियम मिलता है। लेकिन वैल्यूएशन पूरी तरह डिपेंड करेगा एक्चुअल आईपीओ प्राइस बैंड पर, जो डीआरएचपी में नहीं होता। सो फिलहाल हम इसे फेयर साइड मान सकते हैं, बेस्ड ऑन पीयर ग्रुप प्रॉफिटेबिलिटी। 8. फाइनल वर्डिक्ट, अप्लाई और अवॉइड। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो गुड चांसेस ऑफ पॉजिटिव लिस्टिंग, ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग है, एयूएम कंसिस्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एमसी बिजनेस हाई कैश फ्लो वाला, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। आईसीआईसीआई एंड प्रूडेंशियल का ट्रस्ट बड़ा एडवांटेज है। माई वर्डिक्ट बेस्ड ऑन दिस डीआरएचपी डेटा, लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ काफी अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग भी पॉजिटिव होने की संभावना है। ओवरऑल अप्लाई कर सकते हैं। गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी।